ओके दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट कमेटी जो अभी तक कुछ कुछ मामले को लेके जो इम्पोर्टेंट कमेटी बना है, और तो उसे हम लोग देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट हमने 35 कमेटी का नाम इधर लिखा हुआ है, और जो भी अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछे जाने वाला है, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसी से अगर इतना आपके माइंड में अगर सेट होगा तो इसी से सब कमेटी आने वाला है। और इसे आप एक बार वीडियो को देखें और लूसेंट से आप एक बार टिक आउट करके देखें, जो उसमें कुछ 50-60 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसे टिक आउट करके देखें। शायद 50-60 से ज़्यादा ही होंगे, तो उसे आप टिक आउट करके देखिए ये क्वेश्चन लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो इम्पोर्टेंट कमेटी है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट कमेटी अगर हम, और ये जो कमेटी होगा, मतलब ये जो 35 कमेटी इधर लिखा हुआ है, इसमें कुछ कमेटी हम ऑलमोस्ट 35 में 20 से 25 कमेटी हम एज ए ट्रिक को याद करेंगे, और कुछ कमेटी हम मतलब उसे याद करना पड़ेगा। उसके लिए कोई ट्रिक ऐसा निकल नहीं पाएगा जो माइंड में सेट हो पाए। तो उसी तरीका से हम ये पूरे वीडियो को देखेंगे, और ध्यान से सुनिएगा एक एक बात जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है ना, स्वामीनाथन कमेटी पहला है। तो देखिए स्वामीनाथन कमेटी ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ है, पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी लोग शादी नहीं करते हैं, तो मतलब पॉपुलेशन में वृद्धि तो नहीं हो सकते अगर कोई स्वामी लोग रहेंगे तो इसीलिए हम स्वामीनाथन कमेटी जो बना था पॉपुलेशन कंट्रोल को नियंत्रण या उसको हम कैसे मतलब सुधार कर सके, उसके लिए ये बना था। तो जानकी रमन कमेटी दूसरा कमेटी है, जानकी रमन कमेटी। अगर कोई घोटाला करता है, अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई भी आदमी अगर घोटाला करता है, तो उसमें जानकर वो घोटाला करता है, उसको पता होता है कि हम ये घोटाला कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से उसे लिंक करेंगे जानकी रमन कमेटी जो आपका प्रतिभूति घोटाला से जुड़ा हुआ है। दांतेवाड़ा कमेटी, अनएम्प्लॉयमेंट आजकल इतना देश में बढ़ चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो लोग नेता लोग होते हैं वो मतलब अनर्गल बयान देते रहते हैं, तो अपना दांत दिखाते रहते हैं, ठीक है ना। तो बेरोजगारी इतना बढ़ गया है और नेता लोग दांत दिखाते हैं। तो दांतेवाड़ा कमेटी हो गया बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। तो बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है और नेता लोग दांत दिखाते हैं, इसीलिए बेरोजगारी मतलब जो दांतेवाड़ा कमेटी था वो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ था। रेखी कमेटी, ठीक है ना, रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। टैक्स तो दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स। आप एक बात ये भी याद रखना है कि जो जीएसटी आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। जैसे हम कोई भी अगर वस्तु पे जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो डायरेक्ट हम पे करते हैं टैक्स, उसे जैसे हो गया कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सब मेरा जो है डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो उसे हम याद रखेंगे। तो रेखी कमेटी, कहीं भी हम कोई सामान जाते हैं रखा रहता है, हम वो सामान उठा लेते हैं, तो उस पर कौन सा टैक्स लगा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स उस पर लगा होता है। तो रेखी कमेटी हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है। सरकारिया कमेटी आपका जुड़ा हुआ है स्टेट, यूनियन एंड स्टेट के संबंध से। सरकारिया देखिए सरकारी चीज होता है, स्टेट में भी सरकारी होता है, सरकारी जॉब होता है। ओके दोस्तों, अभी ये वीडियो हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, कुछ टेक्निकल इशू के आने के कारण कुछ पार्ट ही वीडियो का रिकॉर्ड हो पाया, तो इसलिए यहाँ पे आपको टिक आउट लगा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए जहाँ तक रिकॉर्ड हुआ उसके आगे हम ये फिर से हम ये क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। तो गोस्वामी कमेटी, सरकारिया कमेटी, देखिए सरकारिया कमेटी, देखिए सरकारिया कमेटी क्या हो गया, सरकारी कमेटी यूनियन एंड स्टेट के संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग मतलब स्टेट में भी या फिर सेंटर में भी जब कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो मानिए कि स्टेट में भी फॉर्म भरते हैं और मतलब यूनियन में भी फॉर्म भरते हैं, वहाँ अलग अलग फॉर्म आता है, तो दोनों का संबंध आपस में ये दिखाता है। ये कमेटी ये संबंध से जुड़ा हुआ ये कमेटी है। तो सरकारिया कमेटी आपका हो गया यूनियन एंड स्टेट के संबंध से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी कमेटी, जब भी कोई स्वामी लोग इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं, तो वहाँ पे इतना पोल्यूशन होता है कि वो लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो तुरंत एकदम वो स्वामी लोग वहाँ से इंडस्ट्रीज से वो भागने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो गोस्वामी कमेटी है ये औद्योगिक सिकनेस से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। महलनोबिस कमेटी, ये महलनोबिस कमेटी ये है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आया था वो महलनोबिस कमेटी से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो कमेटी बना है ये नेशनल इनकम को लेके ये कमेटी बना है। रंगराजन कमेटी, रंगराजन देखिए, जब भी कोई हम रंग खरीदने जाए, अभी होली भी आ रहा है, रंग खरीदने जाएंगे तो उसका पेमेंट हमें तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट सेटलमेंट को लेकर रंगराजन कमेटी पेमेंट सेटलमेंट को लेके ये कमेटी आया था। तो राजा चलैया कमेटी आपका टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। राजा चलैया है ना, राजा चलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद आप क्या हो गया, राजा चलैया है। राजा चलैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजा चलैया कमेटी जो है टैक्स रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस मतलब बीमा क्षेत्र में सुधार को लेके, इंश्योरेंस में हम कैसे सुधार करें, बीमा क्षेत्र में कैसे सुधार करें, उसको लेके ये मल्होत्रा कमेटी आया था। खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेकर आया। खुसरो कमेटी था आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट। जैसे कोई भी लोग खुश हो जाता है जब भी कोई किसान या एग्रीकल्चर में जब उसके अकाउंट में, किसान के अकाउंट में जब पैसा जाता है वो फिर एग्रीकल्चर किया, ठीक है ना, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसा गया तो उसमें क्या होता है, किसान लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो खुसरो कमेटी जो बना था वो एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके खुसरो कमेटी बना था। गोइपैया कमेटी, जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब भी कुछ अच्छा चीज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, हम गाय को पैया खिलाते हैं। तो गोइपैया खेती है ना, गोई मतलब हो गया गाय, गोई मतलब हो गया गाय, और वो पैया में हो गया पैया खिलाना। तो जब क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग सेवा में मतलब सुधार हुआ है, बैंकिंग सेवा में सुधार हुआ है, इसलिए हम गाय को पैया खिला रहे हैं। तो बैंकिंग सेवा में सुधार को लेके ये गोइपैया कमेटी आया था। भूरेलाल कमेटी, ये मोटर वाहन करों में वृद्धि। देखिए भूरेलाल, जब भी हम गर्मी के समय में जब भी मतलब मोटर या बाइक पे हम जाते हैं, क्या होता है, भूरेलाल हो जाते हैं, बहुत पसीना पसीना हो जाता है, पूरा चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तो इसीलिए उसे याद रखेंगे कि मोटर वाहन करों में वृद्धि को लेके ये भूरेलाल कमेटी आया था। नरसिम्हन कमेटी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग में सुधार। अगर गाय को पैया खिलाएंगे तो सेवा में सुधार होगा। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग में सुधार है, ये बैंकिंग सेवा में सुधार नहीं है, बैंकिंग में सुधार है ये नरसिम्हन कमेटी। दांडेकर कमेटी देखिए, क्षेत्र में जब भी कुछ अनवायलेंस होने लगता है, जब भी कुछ गांव में इनएक्टिविटी जैसा चीज होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डंडा लेके जाते हैं। तो दांडेकर कमेटी आपका हो गया, दांडेकर कमेटी, डंडा लेके हम गए, तो दांडेकर कमेटी आपका हो गया क्षेत्रीय अनबैलेंस को ठीक करना। दांडेकर कमेटी ये बना था, क्षेत्रीय अनबैलेंस से जुड़ा हुआ ये कमेटी है। बैद्यनाथ कमेटी इरिगेशन, जैसे देखिए जब भी मतलब खेत में जब भी कुछ मतलब हम लोग खेती किए और बारिश नहीं हो रहा है, सिंचाई नहीं हो पा रहा है, हम लोग क्या करते हैं, बैद्यनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बारिश करवा दो। तो बारिश जब करवाते हैं तो क्या होता है, हम लोग बहुत खुश होता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो बैद्यनाथ कमेटी, हम लोग बैद्यनाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इरिगेशन से मतलब बारिश करवा दो, मतलब इरिगेशन हो जाए। तो बैद्यनाथ कमेटी आपका इरिगेशन से जुड़ा हुआ है। रशीद गिलानी कमेटी, रशीद गिलानी है, जब भी कुछ हम लाने गए, या जैसे हम पेन लाने गए, मोबाइल लाने गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने गए, कुछ भी लाने गए, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब उसको हम पेमेंट करते हैं, जब उसको हम कैश देते हैं, तो हम क्या करते हैं, रसीद देता है। तो रशीद गिलानी कमेटी किससे, कैश से जुड़ा हुआ है। जब भी उसको हम पैसा देंगे तो हमें क्या देगा, रसीद देगा। तो रशीद गिलानी है ना, रशीद जिलानी कमेटी जो है कैश क्रेडिट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वेणुगोपाल कमेटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेणुगोपाल कमेटी जो जुड़ा हुआ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हजारी कमेटी, अगर हमारे पास हजारों रुपया होगा, अगर हमारे पास हजारों रुपया होगा, हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज खोल देंगे, बिजनेस खोल देंगे, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके आया था ये हजारी कमेटी। तो ये हजारी कमेटी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। गॉडगिल कमेटी जो फोर्थ, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान कोई भी नहीं रहेगा, मतलब कोई भी लेके नहीं आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेराल्ड डोमर मॉडल लेके आया था, जो तो हेराल्ड डोमर मॉडल है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाए थे। महलनोबिस, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। महलनोबिस कमेटी जो है ये सेकेंड 5 ईयर प्लान लेके आए थे, थर्ड 5 ईयर प्लान कोई भी लेके नहीं आया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है गॉडगिल कमेटी लेके आया था। तो इसीलिए एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये एग्रीकल्चर गॉडगिल कमेटी जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान लेके आया था।
और इनके द्वारा एक कमेटी भी बना था, गॉडगिल कमेटी, यहाँ नाम है गॉडगिल, ठीक है ना, गॉडगिल कमेटी है, यहाँ गॉडगिल कमेटी नाम है, थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो फिर हाँ, गॉडगिल कमेटी जो है, गॉडगिल कमेटी जो है वो आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस से जुड़ा हुआ है ना। सत्यम कमेटी, देखिए सत्यम जैसी याद आ गया तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम जैसी माइंड में आएगा तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मतलब सुंदर लोग अच्छा कपड़ा पहनता तो लोग सुंदर दिखने लगता है, तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो अगर अच्छे कपड़ा पहनेगा, अगर अच्छा वस्त्र पहनेगा तो सुंदर दिखेगा, तो सुंदर से आ जाएगा सत्यम, तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो जैसे भी सत्यम आ गया तो सत्यम शुभम, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों वर्ड हमारे मतलब मुंह में एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। तो सत्यम कमेटी जो जुड़ा हुआ है वस्त्र नीति से जुड़ा हुआ है। मीरा सेठ जो है हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, जैसे देखिए पहले मीरा लोग होती थी, जैसे नाम मतलब जो पहले के लोग मीरा या फिर कुछ ऐसे इसी धार्मिक नाम होते थे, तो वो लोग क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से ही कुछ अपना बनाने लगते थे, ठीक है, मतलब ठीक है। तो मीरा सेठ आप उसे याद रख सकते हैं, उसे लिंक कर सकते हैं कि जो मतलब मीरा सेठ है वो हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, हम कैसे हम हाथ से कोई भी चीज़ को बनाएंगे उसी से जुड़ा हुआ ये कमेटी, ऐसा याद रखिए आप, मीरा सेठ कमेटी है। उसके बाद आपका हो गया महाजन कमेटी। देखिए जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उसी को हम लोग महाजन करते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उसी को हम लोग महाजन करते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ है आपका चीनी उद्योग मतलब उसी से जुड़ा हुआ है आपका चीनी उद्योग। महाजन कमेटी जो है आपका चीनी उद्योग से जुड़ा हुआ है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है ये गरीबी से जुड़ा हुआ है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो जुड़ा हुआ है गरीबी से जुड़ा हुआ है। एस तारापुर कमेटी रुपये में पूंजी खाते पे परिवर्तनीयता। एस तारापुर कमेटी हो गया आपका रुपये में पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, ठीक है ना। आबिद हुसैन कमेटी जो है आबिद हुसैन कमेटी स्मॉल इंडस्ट्रीज को लेके आए थे और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है। आबिद हुसैन कमेटी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भंडारी कमेटी आपका हो गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोकल बैंकिंग। भंडारी कमेटी जो जुड़ा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोकल बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। शंकर लाल कमेटी हो गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। शंकर लाल कमेटी जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी आपका मुस्लिम जो मतलब मुस्लिम में जो उसके रहन सहन या उसके मतलब पढ़ाई लिखाई में उसमें कैसे उस कम्युनिटी में कैसे सुधार हो सके उसी को लेके सच्चा मन से आए थे सच्चर कमेटी। मुस्लिम के मतलब रहन सहन या उसके इम्प्रूवमेंट उसका इनकम कैसे उसमें सुधार हो सके तो उसी को लेके सच्चा मन से कौन आए थे, सच्चर कमेटी आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। केलकर कमेटी आपका टैक्स से जुड़ा हुआ है। केलकर कमेटी टैक्स से जुड़ा हुआ है। राज कमेटी आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। राज कमेटी एग्रीकल्चर में ही बहुत सारा राज छिपा होता है, तो इसलिए हम ऐसा करके कुछ याद रखेंगे कि राज कमेटी जो है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। साख हो गया सरकारी, साख हो गया सहकारी से जुड़ा हुआ है। बीके चतुर्वेदी कमेटी तेल क्षेत्र के कीमत में सुधार को लेके बीके चतुर्वेदी कमेटी तेल क्षेत्र में कीमत को सुधार उसमें तेल की कीमत में कैसे सुधार करे उसको लेके ये आया था बीके चतुर्वेदी कमेटी। सुंदर राजन कमेटी अगर हमेशा पेट्रोल का दाम अगर गिरा रहे अगर कम रहे तो लोग बाइक में चढ़ते हैं, कितना सुंदर बात है, इसलिए सुंदर राजन कमेटी जो है पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है। चंद्रशेखरन कमेटी आपका है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। ज्ञान प्रकाश कमेटी चीनी घोटाला से लेके जुड़ा हुआ है। तो ये सब ज्ञान प्रकाश कमेटी चीनी घोटाला से लेके जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑलमोस्ट 35 कमेटी का नाम है और इसका क्या क्या चीज़ से ये जुड़ा हुआ है वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर अब वीडियो अच्छा नहीं लगे तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं इसमें क्या सुधार करें, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम उसमें वो सुधार करके हम लाने की कोशिश करेंगे। और ये फैमिली को आप लोग को बड़ा बनाना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी जो ग्रुप है उसमें आप डालें और वीडियो को ज़्यादा फैलाएं।
और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद से थैंक यू। ओके, तो चलिए हम कल फिर एक मतलब नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।